नाउ वी ऑल नो डिबेंचर्स कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो भी बोरोइंग होता है, और सिंस हमने पैसा बोरो किया है, लोन लिया है पब्लिक से, तो उस पैसा पे हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। सो सिंपल एक चीज याद रखना, अल्टीमेटली आपका एक ही एंट्री पास होता है, राइट। जब हम लोग इसको समझ लेंगे तो इंटरेस्ट देने का जो एंट्री है वो बहुत सिंपल है, एक ही एंट्री पास होगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, राइट। सो एक्सपेंस बढ़ेगा और जब कंपनी पे करेगा इंटरेस्ट तो कंपनी का बैंक से पैसा जाएगा, यही चीज है, यही दो चीज होगा। लेकिन हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। एक टॉपिक है जिसका नाम है टीडीएस। सो जब हम लोग इंटरेस्ट और डिवेंचर का एंट्री करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हमें यह देखना पड़ता है कि क्या वो टीडीएस के साथ है, दैट इज विथ टीडीएस, और क्या वो विदाउट टीडीएस है। नाउ व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाउ इसको ध्यान से समझा जाए, ये है हमारा कंपनी, ये मतलब हम लोग है, कंपनी है, हम लोग बिजनेस है। बिजनेस के नजरिए से जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट बिजनेस देता है। सो बिजनेस के लिए अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, करेक्ट। और ये है डिबेंचर होल्डर, ये है डिबेंचर होल्डर जिसे इंटरेस्ट मिलता है। सो डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू, इट्स एन इनकम, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब नाउ ये जो डिबेंचर होल्डर है, इसका जो एक आमदनी हो रहा है, उसका जो इनकम हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, वो रेवेन्यू का सोर्स क्या है? उस रेवेन्यू का सोर्स है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो उसे कहां से मिल रहा है? कंपनी से मिल रहा है, ठीक। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें एक टीडीएस का प्रोविजन है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का प्रोविजन है। इनकम टैक्स का कहना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि देखो, जहां से इनकम का उत्पत्ति होता है, मतलब जहां से इनकम का जनरेशन होता है, जहां से इनकम जनरेट होता है, जो सोर्स जहां से इनकम मिल रहा है, आप एक काम करिए, उस वही सोर्स में जा करके इनकम से टैक्स का क्या हो जाना चाहिए? एक छोटा अमाउंट डिडक्ट हो जाना चाहिए। सो इनकम टैक्स क्या करता है? वो कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे करके रखे हैं कि देखो, तुम जो इंटरेस्ट पे करते हो इसको, डिबेंचर होल्डर को, वो इंटरेस्ट इसके लिए आमदनी है। तुम एक काम करना, उसका आमदनी में से, मतलब उसका इनकम में से एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट डिडक्ट करके हमको दे देना, मतलब सरकार को दे देना। सो ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन रहता है कंपनीज को जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट। क्योंकि कंपनी बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा टैक्स लेने के लिए, इसको तो इंटरेस्ट इसी से मिल रहा है ना, तो हम वहीं पे ही टैक्स डिडक्ट कर ले जहां पे वो इनकम जनरेट हो रहा है। सो देयरफॉर एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इसको करना कुछ नहीं है, इसको एक सर्टेन प्रोपोर्शन, अगर 100 रुपया का इंटरेस्ट है और 10% का टीडीएस है, सो 10% ऑफ 100 रुपया इक्वल टू हाउ मच? 10 रुपया। तो कंपनी क्या करेगी? 100 रुपया में से 10 रुपया डिडक्ट कर लेगी और वो दे देगी गवर्नमेंट को, और 90 रुपीज क्या करेगी? डिबेंचर होल्डर के हाथ में दे देगी। बस यही करता है। कंपनी के नजरिए से कंपनी को कोई फायदा नहीं है, कंपनी को कोई फायदा नहीं है। कंपनी को तो अल्टीमेटली कितना पे करना पड़ रहा है? उसको तो 100 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। हाँ, डिबेंचर होल्डर का यहां पे 10 रुपया कम हो गया, 10 रुपया टैक्स कट गया, उसका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। समझ में आया? सो अगर हम लोग विद टीडीएस जाते हैं, सो विद टीडीएस का एंट्री किया होगा, सिंपली समझिए, कंपनी के नजरिए से हम लोग कंपनी है तो हम लोग अपने आप के नजरिए से हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है, बढ़ेगा, डेबिट हो जाएगा, मान लो 100 रुपया। और ये हम लोग अभी एंट्री पास कर रहे हैं ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री का मतलब क्या होता है? जिस दिन इंटरेस्ट का तारीख लग गया, सो उस दिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एज एन एक्सपेंस हो गया, चाहे हम पे करें या ना करें, जिस दिन तारीख लगा उस दिन कंपनी के लिए इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, राइट, टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि ड्यू डेट लगा है, इंटरेस्ट देना है, किसको देना है?
डिवेंचर होल्डर को देना है। सो डिवेंचर होल्डर मेरे लिए लाइबिलिटी बढ़ जाएगा कितना से 90 रुपीज से, कितना से 90, क्योंकि हम उसको 100 पूरा नहीं देंगे क्योंकि यहां पे टीडीएस है, हम 10 रुपया उससे क्या करेंगे काट लेंगे। सो 10 रुपया काट के हम किसको देंगे, हम देंगे सरकार को। सो हम यहां पे लिखेंगे टीडीएस पेएबल। सो 10 रुपया मेरा लाइबिलिटी, क्लियर है। अब जैसे ही हम पेमेंट करते हैं, जैसे ही हम पेमेंट करते हैं, सो मेरे लिए जैसे ही पेमेंट करते हैं मेरे लिए डिबेंचर होल्डर एज अ लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा निकला सो बैंक एज एन एसेट घट जाएगा 90 रुपीज क्रेडिट हो गया। अब ये 10 रुपया भी हमको पे कर रहे हैं, किसको देना है, गवर्नमेंट को। दैट इज वाई ये तो मेरा लाइबिलिटी था, क्योंकि ये 10 रुपया मेरे को बिलोंग नहीं करता, ये तो सरकार का पैसा है जो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने सरकार के बिहाफ में इनसे 10 रुपया डिडक्ट किया है। सो ये अब हमको सरकार को जाके क्या करना है, जमा करना है। तो जैसे ही मैं जमा करूंगा मेरे लिए टीडीएस पेएबल एज अ लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टीडीएस पेएबल एज अ लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हो जाएगा डेबिट। कितना रुपया से, 10 रुपया से टीडीएस पेएबल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसा निकलेगा, बैंक एज एन एसेट घटेगा, क्रेडिट 10 रुपया। समझ में आया। सो अगर आप चाहो तो ये दोनों एंट्री को क्लब कर सकते हो, अगर दोनों का पेमेंट एक दिन एक साथ अगर आप कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट का डेट और टैक्स का पेमेंट का डेट, दोनों का डेट अलग अलग है, तो स्वाभाविक है डेट वाइज अगर हम लोग करेंगे तो दो मेरा अलग अलग एंट्री होगा। समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली अगर तुम देखती हो, तुम लोग अगर देखते हो, सो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ था, डिबेंचर होल्डर डेबिट हो गया, कैंसिल, कट गया। टीडीएस क्रेडिट हुआ था, टीडीएस डेबिट हो गया कैंसिल। बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक, टू बैंक 90, टू बैंक 10, यही ना बचा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बचेगा और क्या बचेगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो अल्टीमेटली मैंने आपको क्लास का शुरुआत नहीं कहा, ये टॉपिक का शुरुआत नहीं, कि एक ही एंट्री पास होता है, इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट और बैंक एज एन एसेट घटेगा क्रेडिट। लेकिन हमको ये दो एंट्री पास करना क्यों पड़ा, ड्यू एंट्री अलग और पेमेंट करने का एंट्री अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकली कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट का डेट, तारीख जिस दिन लगता है वो अलग हो और इंटरेस्ट का पेमेंट करने का डेट अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फीस देने का तारीख एक है, सो एक तारीख को, हर महीना का एक तारीख को आपका फीस ड्यू हो जाता है। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि एक तारीख को फीस हमको लगे थे, आप 4 को भी देंगे, 5 को भी देंगे, 6 को भी देंगे, 3 को देंगे, 7 को देंगे। समझ में आ रहा है। सो द ड्यू डेट एंड द पेमेंट डेट विल बी डिफरेंट। सो देयरफॉर हम लोग दो अलग अलग एंट्री यहां पे पास कर रहे हैं। अगर एक ही दिन, जिस दिन ड्यू डेट लगा उसी दिन मैंने पेमेंट कर दिया, तब तो फिर अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत है ही नहीं। अल्टीमेटली तुम अलग अलग भी करो या एक साथ भी करो, इफेक्ट वही आएगा। कंपनी के बुक्स में अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट रह जाएगा और बैंक से पैसा निकल गया, क्रेडिट हो गया। अब अगर हम लोग विदाउट टीडीएस जाएं तो बहुत सिंपल है, मतलब यहां पे टीडीएस नहीं है। अगर यहां पे टीडीएस नहीं है तो वेरी सिंपल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू एंट्री अकाउंट डेबिट 100 और टू व्हाट, टू डिबेंचर होल्डर मेरे लिए लाइबिलिटी बढ़ा 100 रुपीज क्रेडिट हो गया। यहां पे टैक्स वगैरह का कोई कहानी नहीं है। जैसे ही पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर मेरे लिए लाइबिलिटी घट जाएगा डेबिट और बैंक से मेरा पैसा निकल जाएगा क्रेडिट 100 हो गया। अब यहां पे एक चीज याद रखना, दोनों ही सिचुएशन चाहे टीडीएस के साथ हो या विदाउट टीडीएस हो, एक एंट्री आपको और पास करना पड़ता है। वो क्या है, वो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। सो हम लोग जानते हैं कि साल के अंत में हम लोग अपने सारे एक्सपेंसेस और सारे रेवेन्यू मतलब इनकम को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, पीएल में। सो देयरफॉर ये भी एक एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसको भी कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में डाल देंगे हम लोग, इसको क्लोज कर देंगे। सो देयरफॉर साल के अंत में मेरा एक एंट्री पास हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हो गया, समझ में आया।